तो राजेश जी का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, इंस्पेक्टर साहब का। तो उन्होंने काफी हेल्प की है इन बच्चों को छुड़ाने में। मैं सच बताऊं ना, जब मैं उनसे मिलने गई तो जहां वो बैठते हैं, तो राजेश जी आपका दिल से शुक्रिया। आपने इतनी हेल्प की है ना हमारी। जब हम आपके ऑफिस में थे ना, बात करते करते तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहीं गिर पड़ूंगी। ऑफिस में ना मुझे चक्कर आ रहे थे, पानी पिलाया है उन्होंने, बहुत अच्छे से बातचीत की है हम लोगों के साथ, और काफी देर तक बैठे। जब डॉक्टर साहब की कॉल आई है तो तुरंत राजेश जी ने बोला कि गाड़ी मंगवाओ और इन बच्चों को रिलीज करो। तो हमने तो आओ देखा ना ताओ शुक्रिया अदा किया। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि रेस्ट तो बहुत हो चुका है। सुबह से आज काम भी कुछ ज्यादा नहीं था, तो इसलिए ना ही नींद आ रही है, ना ही कुछ और काम है। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जो भी सब्जियां पड़ी हुई है फ्रिज में वो मैं काट कर रखूं, धोकर काट कर अच्छे ढंग से, क्योंकि बनाने में एकदम इजी रहे। तो भिंडी तो मैंने काट ली थी पिछले कल ही, वो रख दी है बॉक्स में फ्रिज के अंदर। और बीन्स पड़ी हुई थी जिसको मैंने अभी पानी के बीच रखा है धोने के लिए, ये देख सकते हैं आप। और काफी देर हो गई इनको रखे हुए पानी में, ताकि ये अच्छे से धुले। तो अब मैं इनको निकालूंगी, क्योंकि 4-5 दिन हो गए लाए हुए इनको ना, बनाने का टाइम ही नहीं मिला है। नहीं सॉरी, टाइम नहीं, मौका ही नहीं मिला है। और डेली की डेली हस्बैंड अपने मनपसंद सब्जी लेकर आते हैं, तो बस फिर जो मेरी लाई हुई सब्जियां होती है ना, वो हमेशा ही रह जाती है बनाने को। जब भी उनको कभी बोलो ना, जब भी कभी उनको बोलो सब्जी ले आने के लिए, पता क्या लेकर आते हैं? तो वो लेकर आते हैं हमेशा घिया और बैंगन। दो उनकी फेवरेट सब्जियां, घिया और बैंगन। तो जो कि मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। पिछली बार भी घिया लेकर आए थे, तो मैंने कुछ तो बना दी थी चने की दाल के साथ, और कुछ पड़ी हुई थी, अभी भी पड़ी हुई है फ्रिज में। तो उसको देखती हूँ, किसी और दिन बनाऊंगी, उसके कोफ्ते बनाऊंगी। कोफ्ते ज्यादा अच्छे बनते हैं और खाने के लिए भी स्वादिष्ट लगते हैं घिया की सब्जी के मुकाबले। तो हम लोग, मतलब कि मैं, हम लोग नहीं है अभी कोई भी नहीं, और हम लोग तो मेरे बाहर हो गए, डॉलर और रॉक्सी, हम ही तीनों हैं। तो मैं काटती हूँ बीन्स। और पहले तो एक बात और भी शेयर करना चाहती हूँ मैं आप सभी से, कि पिछले कुछ दिनों में आप सभी जानते हैं हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स है, छोटी छोटी बच्चियां, पिंकी, चिंकी और टॉमी, टॉमी बच्चा है, तो उनको पकड़ कर लेके गए थे नगर निगम वाले। तो हम लोगों ने उनके लिए बहुत फाइट किया है उनको बचाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि सभी बच्चे हमारे घर के इर्द गिर्द रहते हैं, हम उनको खाना पानी खिलाते पिलाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको पकड़ कर ले गए। वो इसलिए पकड़ कर ले गए, थोड़ी बहुत गलती मेरी भी रही, मुझे उस दिन उठाने ही नहीं देने चाहिए थे। वो किसी डॉग को, किसी दूसरी डॉग को पकड़ने के लिए आए थे, वो उनसे पकड़ा नहीं गया। बड़ा डॉग था, एक छोटा डॉग था पागल, वो तो, उसका तो कोई पता ही नहीं है अब तक मर चुका है या जिंदा है। तो जो इन्फेक्टेड डॉग थे वो डीआईसी के आसपास थे, तो डीआईसी के आसपास से उन्होंने नहीं पकड़े, वो सीधे आए करोल विहार में डॉग्स को पकड़ने के लिए। यहाँ से भी किसी ने कॉल कर दिया था कि यहाँ के कुत्ते जो है ना सारे के सारे पागल हो गए, और मैं घर में अकेली थी, तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। जैसे ही उन्होंने उठाया ना, मुझे काउंसलर का कॉल आया कि मैम जो भी आपके घर के आसपास कुत्ते हैं हम उन सभी को उठाकर ले जाएंगे। तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, सच बताऊं ना आपको, कि भाई उठाने नहीं दे सकते हैं इनको। अगर इनमें कुछ ऐसे वैसे सिम्टम्स हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर भले चंगे हो बच्चे तो फिर उठाकर नहीं लेके जा सकते हैं,
क्योंकि हम लोगों ने उनकी वैक्सीनेशन भी करवाई थी और स्टेरिलाइजेशन भी करवाया हुआ था। तो जो तो बड़े बच्चे थे वो तो सभी भाग गए थे, उनकी पकड़ में नहीं आए। जो छोटे बच्चे थे उनको पकड़ कर ले गए। तो बहुत ज़्यादा दुखी थे आजकल काफ़ी दिनों से। तो अब हमारे बच्चे घर आ गए, तो सही सलामत है, बहुत खुश है अपने घर के इर्द गिर्द। तो हम लोग भी खुश है। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ये वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने हेल्प मांगी, कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। एहसास ग्रुप की है, जो भी है मुझे नहीं पता, फाउंडर है, ओनर है या जो भी है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमारे बच्चों को छोड़ दो। उन्होंने पता क्या बोला है कि आप लिख के दो हमें कि अगर कुछ भी हो जाता है, अगर ये बच्चे किसी को बाइट करते हैं बाहर, तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे इस चीज के। तो लिख के थोड़ी ना दे सकते हैं किसी को भी, क्योंकि हमारा डॉग तो है नहीं है, ये तो स्ट्रीट डॉग थे। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते थे। बहुत कोशिश की, फिर उसके बाद सोचा हमने कि कमिश्नर मैम से मिलने जाएंगे। तो मैं गई भी, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही गए थे कमिश्नर मैम से मिलने, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने बोला है कि राजेश जी से मिलो। ये राजेश जी है, ये है सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो काउंसलर मैम से बोला है इन्हीं से ही जाकर मिलो। जब हम उनके पास गए, पहले तो वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हुए और फिर धीरे धीरे करके प्यार से बात हुई हमारी। तो उन्होंने बहुत ही हेल्प की है हमारी इन बच्चों को छुड़ाने में। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को भी कॉल किया है, मुझे नहीं पता कौन से डॉक्टर से बात हुई है उनकी। तो डॉक्टर साहब ने यही बोला है उनको, बच्चे ठीक है ना 4-5 दिन में? तो उन्होंने बोला हाँ जी ठीक है, खा रहे पी रहे सब बढ़िया है। तो उन्होंने बोला कि राजेश जी इनको छोड़ दो। राजेश जी ने पहले ही बोला था कि वो मैडम आए हैं लेने के लिए, जिनके घर के आसपास ये डॉग्स रहते हैं। तो राजेश जी का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, इंस्पेक्टर साहब का। तो उन्होंने काफी हेल्प की है इन बच्चों को छुड़ाने में। मैं सच बताऊं ना, जब मैं उनसे मिलने गई तो जहाँ वो बैठते हैं, मुझे खड़े खड़े ही वहां पे चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि सभी लोग पहले पकड़ने आए थे और अब बेकसूर बच्चों को पकड़ कर लेके गए, पर शुक्र है भगवान का, उन्हीं लोगों ने उनको सही सलामत भी वापस छोड़ दिया था। तो राजेश जी आपका दिल से शुक्रिया। आपने इतनी हेल्प की है ना हमारी। जब हम आपके ऑफिस में थे ना, बात करते करते तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहीं गिर पड़ूंगी। ऑफिस में ना मुझे चक्कर आ रहे थे, पानी पिलाया है उन्होंने, बहुत अच्छे से बातचीत की है हम लोगों के साथ और काफी देर तक बैठे। जब डॉक्टर साहब की कॉल आई है तो तुरंत राजेश जी ने बोला कि गाड़ी मंगवाओ और इन बच्चों को रिलीज करो। तो हमने तो आओ देखा ना ताओ शुक्रिया अदा किया है राजेश जी का, और फटाफट हमने बोला राजेश जी हम घर जाते हैं। उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं मैडम घर, जब बच्चे आएंगे नीचे डीआईसी के आसपास, तो वहां पर काफी सारे डॉग्स रहते हैं बड़े बड़े। तो हमारे बच्चे दूसरी कॉलोनी में रहते हैं, तो आप वहां आना लेने के लिए, ताकि बच्चे जो है ना सही सही सलामत घर पहुंचे। तो हम फटाफट से अपने घर आए और बस घर पर आते ही बैठे ही थे, थोड़ी देर चाय वाय पानी वानी पिया, उसके बाद हमने कॉल किया कि छोड़े नहीं है बच्चे अभी। उन्होंने बोला बोला तो है गाड़ी वाले को ना, छोड़ देंगे। तो फिर तब फिर और हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि भाई पता नहीं लेके आएंगे या नहीं। विश्वास ही नहीं हो रहा था सच में। फिर हमने एहसास एनजीओ वालों को कॉल किया, उन्होंने बोला कि मैं भी अभी पहुंचती हूँ आप आओ। तो फिर वो भी आगे थे वहां पे। और शुक्रिया तो मैं उनका भी करना चाहती हूँ जिनकी शॉप है ना कमेटी के अंडर जौहर पार्क में। तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है स्टार्टिंग डे से ही। जब उन बच्चों को वहां लेके गए तो उन्होंने बोला किसी भी एंगल से ये बच्चे ना पागल नहीं लगते हैं, इनको क्यों रेस्क्यू करके लाए होंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो वो लेडी ना हमेशा ही, सोनी का नाम है उनका शायद, हाँ सोनी का। तो वो ना हमेशा ही उन बच्चों की देख रेख कर रहे थे, खाना पीना उनका, पूरा दिन उनके पास जाना, उनसे बात करनी बच्चों से ना। तो बोल रहे थे, जो हमारी पिंकी है ना उनके लिए बोल रहे, उसके लिए बोल रहे थे
ये तो इतनी मासूम सी प्यारी सी बच्ची है ना, इसको देखकर तो मेरा कलेजा बाहर आ रहा था। तो मैंने सोचा अगर कोई भी इन बच्चों को लेने नहीं आएगा तो पिंकी को तो मैं जरूर पालूंगी। तो शुक्रिया सोनिका जी। तो उनको मेरा नंबर पता नहीं कैसे कैसे मिला है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम आप आ जाओ, आपके बच्चे है ये यहाँ पे, तो इनको लेकर जाओ वरना तो यहाँ लॉक खोलेंगे जो भी चौकीदार थे। तो फिर मैंने सुना है उनको बोलते हुए ऐसे बोल रहे हैं कि कहीं भी भाग जाएंगे ये, पर ताला खोल के इनको रिलीज करो। तो फिर सोनिका जी ने बोला कि अगर ये भागेंगे तो दूसरे कुत्ते इनको नोच खाएंगे, क्योंकि दूसरी जगह पर ना दूसरे कुत्ते बिल्कुल भी नहीं मानते हैं अपने एरिया में। तो मैंने सोनिका जी को बोला है कि प्लीज जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक आप इन हमारे बच्चों को कहीं भी जाने मत देना, यहाँ तक कि ताला भी खोलने नहीं देना। तो सोनिका जी ने भी ऐसा ही किया। जब हम वहां पहुंचे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और बाकी तो आपने पीछे हमारी वीडियो और लाइव देखा ही है कैसे हाल में थे हमारे बच्चे। तो फिर अब तो सही सलामत घर पहुंच गए, खुश है। और हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश है। ये वीडियो मैंने स्पेशली राजेश जी के लिए बनाई है, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है उन्हीं के ही लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है इन बच्चों को छुड़ाने के लिए। भगवान उनको प्रमोशन पे प्रमोशन दिलाए और किसी भी बेजुबानों को बलि ना चढ़ाए। तो थैंक यू राजेश जी। मैं आज आप सभी को उन बच्चों की स्टोरी सुनाना चाहूंगी जो हमारे यहाँ से पकड़ के लेके गए थे नगर निगम वाले। तो बात है शायद संडे की, जब किसी ने कंप्लेंट करी थी ना कि यहाँ पर सारे के सारे डॉग्स जो है ना पागल हो गए, बस ऐसे ही बोला था किसी ने फोन पर। तो पूरी की पूरी टीम आ गई थी, एनजीओ वालों की, डॉक्टर्स की, कमेटी वालों की, मतलब कि नगर निगम वालों की, सभी की सभी टीम पहुंच चुकी थी यहाँ पे उन बच्चों को लेने के लिए। जो डॉग था इन्फेक्टेड और पागल वो डीआईसी के आसपास था, और हमारे यहाँ के तो सभी डॉग सुरक्षित सुरक्षित थे। तो किसी ने झूठी कंप्लेंट कर दी थी उनकी, तो पहुंच गए थे यहाँ पर उन बच्चों को लेने के लिए। तो मैं अकेले थी घर पे, मैं उनको कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती तो शायद मुझे ही बोलते कि ये सभी डॉग इन्फेक्टेड है, तो अगर कुछ होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस चीज के, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था हम सभी के सभी डॉग पकड़कर लेके जाएंगे। तो बड़े डॉग्स तो हुआ यूं, बड़े डॉग्स को तो वो पकड़कर नहीं ले जा पाए, और पकड़ में आए हैं हमारे तीनों प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, पिंकी, चिंकी और टॉमी। तो उनको पकड़कर लेके गए, और मैं तब तक शांति से बैठी थी, मुझे लगा सभी डॉग्स को लेके जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए जो भी है, तो उसके बाद छोड़ देंगे। और मैंने कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही वो लोग यहाँ से गए वैसे ही बड़े डॉग जो है ना सारे हमारे कॉलोनी में इकट्ठे हो गए। तो जैसे ही वो इकट्ठे हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि बाकी सारे डॉग्स तो यहाँ वापस आ गए, जो हमारी पिंकू, चिंकू और टॉमी है वो आए नहीं है अभी तक। उसके बाद मैंने कॉल करने शुरू कर दिए। मैंने बोला मेरे पास सारी वीडियो है आप लोगों की, कैसे कैसे आप लोग उठाकर लेके गए हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों को, तो मैं इनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, वरना हमारे इन बच्चों को भी छोड़ो। तो उन्होंने बोला है अभी 2-4 दिन इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद हम इनको रिलीज कर देंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2 दिन के लिए बोला था। तो तीसरा दिन भी बीत गया, चौथे दिन तो हम रह ही नहीं पाए। सबसे पहले गए हम जौहर पार्क उन बच्चों को देखने के लिए, केज में जहां पर उनको बंद किया हुआ था। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे उनकी कंडीशन देखी ना हमने। खाना इतने गंदे तरीके से डब्बे के अंदर था, और उन बच्चों ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, फंगस लगी थी उस खाने में। हाँ, बिस्किट का पैकेट फ्रेश था वो भी नहीं खाया था उन्होंने जब हम गए सुबह सुबह। और जैसे ही हम वहां पहुंचे ना, इस तरह से ऐसे जैसे मेरा हाथ कांप रहा है ना, बस इसी तरह से कांप रही थी पिंकी और चिंकी। टॉमी तो फिर भी शांत था बेचारा, अब टॉमी जोर जोर से भौंक रहा था, उनको लग रहा था कि हमको कहाँ बंद कर दिया। सच बताऊं ना, कभी भी बेकसूर जानवर, बेजुबान वहां पर नहीं जाने चाहिए। हाँ, जो पागल है ले जा सकते हैं, इन्फेक्टेड है ले जा सकते हैं, और जिनका कोई कसूर ही ना हो उनको कैसे ले जा सकते हैं आप लोग। तो जैसे ही हम वहां गए बहुत रोए हमारे बच्चे, और उसके बाद हम फटाफट से कुछ नहीं दिखाए, सीधे ही कमिश्नर मैम के ऑफिस चले गए।
और हमारा खुद ही वहां पर रोना निकल गया कि ऐसे ऐसे हाल है हमारे बच्चों के ऊपर। तो कमिश्नर मैम ने बोला है राजेश जी से मिलने के लिए, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है। तो बारिश भी हो रही है बाहर जोरों की। चलो कपड़े तो मैंने उठा लिए थोड़ी देर पहले। तो यही स्टोरी थी हमारे बच्चों की। बाकी मैंने बोला है वीडियो में, वो आप ध्यान से देखना। राजेश जी ने हमारी बहुत हेल्प की है उन बच्चों को छुड़ाने के लिए। तो यही स्टोरी थी हमारी पिंकी चिंकी और टॉमी की। ये सब्जी भी मैंने काट ली है और पानी पानी हो गया है। जो ये है ना छिलके, इनको मैं डालती हूँ डस्टबिन में। टोकरी को रखेंगे धो धा के। और बाहर देखते हैं मौसम के क्या हाल है। तो अब इस सब्जी को करूंगी पैक। अगर रात को बनानी होगी तो बना दूंगी, नहीं बनानी होगी तो रहने दूंगी। और मेरा मन तो आज कढ़ी खाने का था, जो कि इसमें लस्सी है डीओ वाली बोतल में गांव से मंगवाई थी ये लस्सी। तो मैं हमेशा इसको कढ़ी के लिए यूज करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट कढ़ी बनती है खट्टी खट्टी लस्सी की। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दही की इतनी ज्यादा पसंद नहीं है जितनी की लस्सी की। तो अब इसको भी रखती हूँ वापस, थोड़ी देर के बाद बनाती हूँ। सोचा तो था अभी बना दूंगी, पर अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा है मेरे पास, तो अभी कुछ और करती हूँ। ये सब चीजें रखती हूँ फ्रिज में समेट के। बाहर जाती हूँ, देखती हूँ बाहर के क्या हाल है। कपड़े तो वैसे मैंने ले आए हैं। और आप सभी को लगता होगा कि डॉलर कैसे रह रहा है मेरे घर में, तो मैं दिखाती हूँ आपको। डॉलर ऐसे रह रहा है मेरे घर में, ये देख लो। ये बिल्कुल भी नहीं जाता है, जहां मैं होती हूँ बस वहीं आसपास मेरे सोया रहता है। तो डॉलर, रॉक्सी को पता है छोटा बच्चा डॉलर है, मम्मी के साथ है अंदर, तो वो इसलिए नहीं आती है अंदर। जब डॉलर को मैं 2 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया था इसको नौराधार, तो रॉक्सी बिल्कुल भी अंदर से बाहर नहीं जाती थी। अब रॉक्सी भी शांत है और डॉलर भी शांत है। रॉक्सी बैठी है बरामदे में, उसको पता है कि अंदर है, मैंने रखा हुआ है एक, क्या बोलते हैं इसको, बॉडीगार्ड बोलो या जो भी रक्षक बोलो मेरा, तो हर टाइम मेरे साथ रहता है। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।